माइको पोल्ट्री हाउस एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल को लाइक करें और 100+ वीडियोस देखें हर टॉपिक पे। थैंक यू वेरी और मच। मुझे खुशी हुई है कि आपने लर्न किया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लर्न करें, फिर उसको प्रेजेंटेशन भी करें ना। मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आप प्रेजेंटर भी बने और प्रेजेंटिंग जो आप ड्राइव करें, डिजाइन करें, उसको ड्राइव करें। अच्छा, ये आप मुझे बता रहे थे सेंसर्स के बारे में। मैंने आपको क्या बताया था कि प्लेसमेंट ऑफ सेंसर जो है कितने मीटर हाइट पे रखने हैं और क्या बताया था, वो जरा काइंडली बता दें सबको। जी सर। सर ये आपने तकरीबन स्टार्ट में ये बताया था कि कुछ शेड में था वो, कुछ रखते हैं शेड वाले 1 फुट की हाइट पे रखते हैं सेंसर, कुछ रखते हैं 1.5 फुट की। तो इस तरह आपने वो 1 मीटर पे आपने करवाया था, तो उसके रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट और टू द पॉइंट आए थे। तो ये हमने आपसे आपने ये सीखी थी आपने बात। जी, 1 मीटर पे। और फिर ये बताया था कि आप जो है शेड को 2 हिस्सों में डिवाइड करें और फिर उनके सेंटर में आप जो है टेम्परेचर सेंसर लगाएं और फिर सेंटर ऑफ द हाउस में आप एक टेम्परेचर सेंसर लगाएं और साथ एक नमी का सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर जो है वो आप इंस्टॉल करें। और फिर ये भी था कि आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर भी आप लगाएं और ह्यूमिडिटी सेंसर भी आउटसाइड लगाएं। आपको आउटसाइड का भी ह्यूमिडिटी सेंसर पता होना चाहिए। कम लोग ये जानते हैं कि पोल्ट्री फार्म में जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर हैं वो कहाँ पे और कितनी हाइट पे लगाना चाहिए। और इसमें देखें एक वाटर मीटर, बड़ी ये भी वाटर मीटर जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही देखें टेम्परेचर चार्ट भी दिया हुआ है आपको कि ये इस टेम्परेचर पे आपने रखना है अपने बर्ड्स को। और साथ ही हम ये बता रहे हैं कि ये आपकी जो मिनिमम वेंटिलेशन है वो आप देखें कि वो डायरेक्ट जो है ये देखें आपको नज़र आ रही है। अब ये इनलेट जब खुलेंगे तो ये इनलेट इतने खुलें कि ये छत की तरफ जाए। और ये सेंटर पे आप देखें, सेंटर पे आके जब ये आके यहाँ से ये जो है नीचे गिरना शुरू हो जाए सेंटर पे, तो ये अगर आपके पास कुछ चीज़ नहीं भी है तो आप स्मोक कोई भी जनरेट कर लें, कोई भी स्मोक लगा के, या फिर आप जो है धागे लगा के आप चेक कर लें कि आपकी ये हवा कहाँ तक आती है। और स्मोक से एक दफ़ा चेक कर लें ताकि आपको ये मेन रिलेशन में ये है कि बर्ड को डायरेक्ट जो है ठंडी हवा ना लगे, इसका ये फिनोमिना है। और दूसरा ये होगा जब ऊपर हवा गर्म होती है तो ये होता है कि ठंडी हवा जब आती है तो उससे मिक्स होकर जब नीचे गिरती है तो सेम वही टेम्परेचर पे आ जाती है। ये बार बार आपको हम इसको कहते हैं कि इसको मेक श्योर करें। और देखें टेम्परेचर सेंसर की लॉजिक ये है कि उसको एक तो 1 मीटर हाइट पे होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए ताकि बार बार वो कोई बंदा अगर आदमी गुजरे तो उसके साथ लग के हिले नहीं, क्योंकि वो जब हिलेगा तो उसकी सेंसिटिविटी जो है वो उसका भी मसला होगा। और दूसरा ये है कि बर्ड छलांग मार के या करके उसको हिलाए नहीं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वजह से एक ही फिक्स मीटर पे रखते हैं। और दूसरा ये होता है कि आपकी कंप्यूटर जो है वो सेंस कर रहा होता है और बार बार उसको जो है प्रॉब्लम नहीं होती, वो एकदम जो है इमीडिएट एक्शन नहीं करता। ये एक डिले के लिए भी है 1 मीटर हाइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका खास ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। तो तूफ़ान में जब हवाएं तेज़ चल रही हों तो उस वजह से भी दरवाजे खुलते हैं तो उस वक्त भी एकदम टेम्परेचर पे असर पड़ता है, तो ये एक डिले के लिए है। अब उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। माइको पोल्ट्री हाउस एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल को लाइक करें और 100+ वीडियोस देखें हर टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।